दोस्तों, आज की इस वीडियो में राष्ट्रपति शासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो भी इस तरह के वीडियो को अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले है, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या क्या बदल जाता है। यदि किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो वहां पर कौन कौन से बदलाव होते हैं, सबसे पहले आज हम इस बारे में जानेंगे। तो आर्टिकल 356 का मतलब किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना होता है। संविधान के दिए गए आर्टिकल 356 का मतलब राष्ट्रपति शासन लागू करना है। इसका मतलब किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना होता है, अर्थात ऐसी दशा में राज्य का शासन राष्ट्रपति द्वारा उस प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अब तक लगभग सभी भारतीय राज्यों में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को छोड़कर अब तक सभी भारतीय राज्यों यानी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को छोड़कर में एक या एक से अधिक बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को छोड़कर लगभग सभी भारतीय राज्यों में राष्ट्रपति शासन यानी आर्टिकल 356 का प्रयोग एक या एक से अधिक बार किया जा चुका है। भारत में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब में 1951 में लगाया गया था। भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में 1951 ईस्वी में लगाया गया था। भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंधों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन उपबंधों के बारे में संविधान में कहा गया है। भारत में 1950 से 2019 तक 125 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। भारत में अब तक 1950 से लेकर 2019 तक 125 बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जा चुका है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की बात कही गई है। 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की बात कही गई है। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है राष्ट्रीय आपात, जो कि आर्टिकल 352 में है। राष्ट्रीय आपात जो कि आर्टिकल अनुच्छेद 352 में है, जिसे नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात कहा जाता है। अगला है राष्ट्रपति शासन, जिसे प्रेसिडेंट रूल के नाम से जाना जाता है। यह संविधान के आर्टिकल 356 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 356 में इसका उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति शासन का। और अगला जो है वो है वित्तीय आपातकाल, जो कि संविधान के आर्टिकल 360 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख है, जिसे फाइनेंशियल इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है। किसी भी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब उस प्रदेश का शासन संविधान में दिए गए उपबंधों के अनुसार नहीं चलता है। किसी भी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने का मतलब है कि उस प्रदेश का शासन संविधान में दिए गए कुछ नियमों के अनुसार नहीं चलता है, तब उस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जाता है। इसे 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से हैं? संवैधानिक आपातकाल और राज्य आपातकाल। संविधान ने किसी राज्य में संवैधानिक संकट पैदा होने की दशा में आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया है। संविधान ने किसी राज्य में संवैधानिक संकट पैदा होने की दशा में अब तक आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अगला है किन आधारों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। किन किन आधारों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है?
आर्टिकल 356 के अंतर्गत दो आधारों पर राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। आर्टिकल 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन घोषित करने के दो आधार बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो आधार है वो है यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट को स्वीकार कर लेता है कि राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रही है। पहला जो आधार है वो क्या है कि यदि राष्ट्रपति राज्य की रिपोर्ट को स्वीकार कर लेता है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चल रही है, तब उस प्रदेश में आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जा सकता है। और दूसरा जो आधार है वो है यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या लागू करने में विफल रहता है, तब उस राज्य में 356 आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने की तारीख से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा यानी सामान्य बहुमत से अनुमोदन होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा का जारी होने की तारीख से 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन द्वारा सामान्य बहुमत से अनुमोदन होना आवश्यक है। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता रहेगा। 6 माह तक यदि दोनों सदनों के द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता रहेगा। इस प्रकार 6-6 माह करके इसे 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। इसे कितने वर्ष तक? अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। आर्टिकल 356 का प्रयोग किसी भी राज्य में अधिकतम 3 वर्षों तक किया जा सकता है। अब अगला है राष्ट्रपति शासन के दौरान क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं। यदि किसी प्रदेश में आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, क्या क्या चीजें बदल जाती हैं। तो सबसे पहले है राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद यानी जितने भी मंत्रिपरिषद है वो सब मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति के द्वारा भंग कर दिया जाता है। और दूसरा जो परिवर्तन है वो है राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है और उसे राज्यपाल और अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्तियां प्राप्त हो जाती है। दूसरा जो परिवर्तन है वो क्या है कि राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है और उसे राज्यपाल और अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्तियां प्राप्त हो जाती है। तीसरा जो परिवर्तन है वो है राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की सहायता से अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सलाहकार की सहायता से राज्य का शासन चलाता है। यही कारण है कि आर्टिकल 356 के अंतर्गत की गई घोषणा को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। यही कारण है कि आर्टिकल 356 के अंतर्गत जो घोषणाएं की जाती है वो उसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। चौथा जो परिवर्तन है वह है राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद करेगी। चौथा जो परिवर्तन है वो क्या है, राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की जो शक्तियां हैं उसे संसद भी प्रयोग कर सकती है। और पांचवा जो परिवर्तन है वह है संसद राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव को पारित करती है। राज्य के विधेयक और बजट को संसद के द्वारा पारित किया जाता है। और छठा जो बदलाव है वह है, छठा जो परिवर्तन है वो क्या है, संसद को यह अधिकार है कि वह राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति अथवा
उसके किसी नामित अधिकारों को दे सकती है। संसद को यह अधिकार है कि वह राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति अथवा उसके किसी नामित अधिकारी को दे सकती है। सातवां जो परिवर्तन है वह है जब संसद नहीं चल रही हो तो राष्ट्रपति आर्टिकल 356 शासित राज्य के लिए कोई अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि संसद नहीं चल रही हो तो राष्ट्रपति आर्टिकल 356 शासित राज्य यहाँ या जहाँ राष्ट्रपति शासन लागू की गई है उस राज्य के लिए कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति को संबंधित प्रदेश के उच्च न्यायालय की शक्तियां प्राप्त नहीं होती है और उनसे संबंधित प्रावधानों को निलंबित नहीं कर सकता है। ये जो है परिवर्तन नहीं होते हैं। राष्ट्रपति को संबंधित प्रदेश के उच्च न्यायालय की शक्तियां प्राप्त नहीं होती है और वह उनसे संबंधित प्रावधानों को निलंबित नहीं कर सकता है। यदि किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू की गई है तो राष्ट्रपति को संबंधित प्रदेश के उच्च न्यायालय की शक्तियां प्राप्त नहीं होगी और वह उनसे संबंधित जितने भी प्रावधान हैं उसको निलंबित नहीं किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति अथवा संसद अथवा किसी अन्य विशेष पदाधिकारी द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन के हटने के बाद भी प्रभाव में रहेगा, परंतु इसे राज्य विधायिका द्वारा संशोधित या पुनः लागू किया जा सकता है। अगला है किस प्रदेश में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। किस प्रदेश में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो भारत में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में 10 बार और इसके बाद सबसे अधिक 9 बार उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लगाया गया है, जबकि पंजाब और बिहार में 8 बार लगाया गया है। राष्ट्रपति शासन का प्रयोग सबसे अधिक बार मणिपुर में हुआ है। कितनी बार? 10 बार। और इसके अलावा 9 बार उत्तर प्रदेश और 9 बार जम्मू कश्मीर और पंजाब और बिहार में 8 बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। किसी भी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना केंद्र की सत्ताधारी दल का शासन स्थापित होना है। राष्ट्रपति शासन एक ऐसी संवैधानिक स्थिति है जिसमें जनता की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर दिया जाता है और उस पर राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो जाता है। किसी भी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना केंद्र की सत्ताधारी दल का शासन स्थापित होना है, यानी केंद्र में जिस दल का सत्ता रहेगी उसका शासन स्थापित होना है। राष्ट्रपति शासन एक ऐसी संवैधानिक स्थिति है जिसमें जनता की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर दिया जाता है, यानी जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को उसे खत्म कर दिया जाता है और उस पर राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो दोस्तों ये थे राष्ट्रपति शासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो भी इस तरह के वीडियो को अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।